देखो दोस्तों, आज मैं समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 10 से संभावना है उसी के टाइप पर एक क्वेश्चन आने वाला है। जैसे देखिए, जैसे बोले कि किसी समांतर श्रेणी के 5 पद और छठा पदों का अंतर 20 हो तो सावंतर ज्ञात हो। ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, मैं सारा क्वेश्चन मैं अपना मन से ही बताऊंगा ताकि आपको सारा बुक में सब हिसाब मिले। ठीक है, जैसे देखिए, किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद और छठवां पद, किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद और पांचवा पद का अंतर 8 है। बोले किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद और पांचवा पद 8 है तो डी का मान बताओ। क्या होता है? बोलते कि डी का मान होता है। डी का मतलब वो है सावंतर का मान बताएंगे। आपको सावंतर का मान बताना होगा ना। डी का मतलब सावंतर का मान बताने के। इसमें देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ, देखिए दिया कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, यानी कि छठा पद आपका हो गया, छठा पद जो हो गया आपका T6 हो गया। ठीक, छठा पद T6 हो गया और पांचवा पद का अंतर, बोलते कि छठा पद और पांचवा पद का जो अंतर है वो दिया हुआ कितना, 8 दिया हुआ। तो अंतर मतलब जानते हैं आपके अंतर के मतलब क्या था? अंतर मतलब घटा होता है। तो छठा पद माइनस कितना करेंगे, पांचवा पद, बोले पांचवा पद T5, इसका छठा पद और पांचवा पद का अंतर दिया हुआ कितना, 8 दिया था। हम भी यहाँ आगे छठा पद माइनस पांचवा पद का अंतर दिया था, 8 दिया। ठीक, अब आप जानते हैं कि छठा पद का फॉर्मूला क्या था? छठवां पद का A+5D होता है। कितना था? A+5D। उसके बाद माइनस दिया, यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि E5 जो है पांचवा पद है, पूरे में -5 से गुना करना पड़ेगा। तो पांचवा पद होता है A+4D। मैं पहले वीडियो में आप सबको बता दिया है, जैसे कि पांचवा पद बोलेगा तो एक घटा बोलना है, जैसे A+4D। 15वां पद बोलेगा तो A+14D। 19वां पद बोलेगा तो A+18D करके लिखना है। जैसे यहाँ पे पांचवा पद वाला हमको A+4D कर दिया, ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये 8। अब किसको खाली सॉल्यूशन करना है, A+5D, A+5D इससे माइनस से गुना करें, कितना माइनस ए होगा, माइनस गुना प्लस, -4D बराबर हो गया आपका, हो गया 8। ठीक, अब देखिए ई प्लस में ये है, ये है माइनस, ई प्लस में है, ये है माइनस। क्या ई प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, ये खत्म। ठीक, अभी 4D में 5D में 4D घटाना कि 5D में हम 5D में 4D घटाए कितना बचेगा, 1D बचेगा। 5 में 4 घटेगा तो 1D बचेगा। ठीक, 1D बराबर 8। डी का मान कितना 8 होगा ना, यानी कि इसीलिए डी का मान कितना गया, 8। हमको बोला कि सावंतर निकालेंगे, डी के मान बोलता निकालेंगे, इसलिए डी का मान कितना आ गया आपका, डी का मान आ गया 8। यही आपका सावंतर का मान आ गया। समझ गया किसका मान आ गया, सावंतर का मान आ गया। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए, समझिए, उतारना तो आप उतार दिए कॉपी में। फिर मैं एक और ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ बनाने के लिए।
जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, किसी समांतर श्रेणी का चारवां पद और तीनवां पद का अंतर 9 दिया है। अंतर क्या बोला? बोला कि किसी समांतर श्रेणी का चारवां पद और तीसरा पद का अंतर 9 दिया है। ठीक, कितना 9 दिया है, तो साव अंतर बताए, साव अंतर बताओ। क्या बोला? बोले किसी समांतर का चौथा पद और पांचवा पद का अंतर कितना 9 दिया हुआ है, तो साव अंतर बताने के। साव अंतर मतलब आपका डी का मान ही पूछता है, डी का मान ही आपको पूछता है। तो देखिए भैया, चौथा पद कितना है? T4 हो गया। ठीक, T4 और तीसरा पद मतलब T3 हो गया, T3। अंतर कितना है? अंतर मतलब माइनस होता है घटा, दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 9 दिया है, 9 दे दिया। ठीक, अब हम तुरंत बोले कि चौथा पद बोलेगा ना तो एक पद आपको घटा के लिखना पड़ेगा। जैसे चौथा पद है तो a + 3d करना है, a + 3d, उसके बाद माइनस दिया, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए माइनस से तीसरा पद पूरा करना है, तो तीसरा पद का क्या फॉर्मूला? तीसरा पद का फॉर्मूला है कि a + 2d। मैं बोला था कि एक पद घटा देना, उसमें एक d घटा देना। तीसरा पद बोला तो a + 2d करना है, a + 2d बराबर 9 दे दिए। अब इसमें माइनस से गुना कर, ये तो ऐसा रह जाएगा, a + 3d माइनस a माइनस में प्लस माइनस 2d बराबर 9। ई माइनस में ए और ये प्लस में खत्म हो गया, तो 3d में 1d, 3d में 2d घटाएंगे तो 1d बचेगा, 1d बराबर 9। बस आपका साव अंतर निकल के आ गया 9। ठीक है, आप अपना देख लीजिए, सेम और सही सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा से कीजिए। फिर मैं दूसरा टॉपिक यानी कि इसी के आधार पर मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए।